वो सबसे बड़ा अमल, इन दिनों का सबसे बड़ा जो अमल है वो तो है रोज़ा रखना, क्योंकि इसका एक रोज़ा एक साल के बराबर है। एक रोज़ा एक साल के बराबर है, तो नतीजा कि अब 9 रोज़े रखेंगे तो 9 साल के रोज़े आपने रख लिए। और फिर जो है 9वीं का जो रोज़ा होगा, 9 ज़िलहज्जा का जो रोज़ा है, जिसको यौम अरफा का रोज़ा कहते हैं, यौम अरफा का रोज़ा तो एक साल पिछले गुनाह माफ़ कराता है, एक साल आइंदा के गुनाह माफ़ कराता है, और वो खुद एक साल के बराबर है वो रोज़ा। तो गोया कि आप ये सबसे बड़ी इबादत इन दिनों की है कि रोज़ा। और इनकी रातें जो इतनी ज़बरदस्त रातें हैं कि बाज़ रिवायात में आता है कि हर रात लैलतुल क़द्र के बराबर है। लिहाजा हर रात जो आप इबादत करें, जितनी भी कर लेंगे तो गोया कि आपने लैलतुल क़द्र का अजर पा लिया है। इसके दिन और रात इतने कीमती हैं, इसलिए ये रोज़ा रखें, रातों को इबादत करें, कुछ नहीं तो कम से कम 10 रकात नफिल पढ़ के सोया करें। ताज्जुद में उठने की भी तौफीक अगर नहीं तो इशा में वितर से पहले 10 रकात नफिल पढ़ लें, इसी नीयत से कि या अल्लाह हमें इस रात की फजीलतें मिल जाएं, फिर वितर पढ़ के अपनी जो है नमाज मुकम्मल करें। तो ये सबसे बड़ा अमल। और उसके अलावा जो है जो एक वाजिब अमल जो है इस मौके पे होगा वो 9 ज़िलहज्जा की फजर से शुरू होगा, और वह है तकबीरात तशरीक का अमल। यानी 9 ज़िलहज्जा की फजर से लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर तक हर फ़र्ज नमाज के बाद जैसी आप सलाम फेरें, सलाम फेरने के बाद एक मरतबा मर्दों के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब, और 3 मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ना सुन्नत। और तकबीरात तशरीक आप जानते हैं वो क्या है, वो ये हैं अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये एक मर्द। और औरतें जो अपने घरों में नमाज़ पढ़ रही हैं या मस्जिद में पीछे नमाज़ पढ़ रही हैं बापर्दा, तो वो आहिस्ता आवाज़ के साथ एक मरतबा उनके लिए कहना वाजिब और 3 मरतबा कहना सुन्नत है। इस पर लोग कोताही करते हैं, जबकि वाजिब हुक्म है, और वाजिब हुक्म के अंदर कोताही करेंगे और बुलंद आवाज़ से अब तकबीरात तशरीक नहीं कहेंगे मर्द लोग, तो नतीजा क्या होगा, ये गुनाह कबीरा बन जाता है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा अमल। और अभी आपको पता है कि जुमेरात का जो दिन है ये यौम अरफा ये 9 ज़िलहज्जा है, तो जुमेरात की फजर से आपने शुरू करनी है ये, और पीर यानी मंडे की असर तक आपने ये तकबीरात तशरीक पढ़नी है। तो 5 दिन की तकबीरात तशरीक है। और फिर ये कि जो 3 दिन है, यानी जुमे का दिन, हफ्ते के दिन, इतवार का दिन, ये 3 दिन जो है ये जो है वो यौमुल अज़ा यानी बकरा ईद के दिन है। इनके अंदर सबसे बड़ा अमल जो है वो जानवर ज़िबा करना है। आप कुर्बानियाँ जो पेश कर रहे हैं, हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि इस अल्लाह के यहाँ सबसे महबूब तरीन अमल इन 3 दिनों के अंदर जानवरों को ज़िबा करना है। लिहाजा कुर्बानी की जानवर उसके अंदर करें। और जैसे कि आप हजरात सुनते ही हैं कि जो साहिब निसाब हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब है, वो वाजिब कुर्बानी अदा करें, और उसके अलावा भी इसाले सवाब के लिए जिसके चाहे वो के लिए कुर्बानी करें। तो ये वो अमाल हैं, रातों की इबादत, दिनों का रोज़ा। अगर अब तक रोज़े नहीं रखे, अब जितने दिन रहेंगे उतने दिन रोज़े रख लें, वो भी मुश्किल है। तो वरना जो है 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा जो है यानी जुमेरात का रोज़ा तो बिल्कुल जाने ना पाए, क्योंकि वो एक रोज़ा ऐसा हदीस में आता है, एक साल पिछले और एक साल आइंदा होने वाले जो भी करेंगे वो दोनों के तरह के गुनाहों के लिए कफ़ारा हो जाता है वो रोज़ा, और एक साल के बराबर रोज़ेदार लिखा जाता है। इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आपको इस महीने की पूरी बरकत मिलेगी। बहुत